हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर आज हम 28वां लेक्चर कवर करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी कि हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम जो आर्टिकल है 23, 24, 5, 6, 7 और 8वां जो आर्टिकल है उसको भी हम कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, फर्स्ट हमारा जो जो फंडामेंटल है, देखिएगा हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिएगा, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है इसमें हम दो आर्टिकल कवर करेंगे, 23 और 24। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जो इंटरेस्टिंग भी टॉपिक रहेगा ये हमारा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते। देखिएगा, सबसे पहले हम आर्टिकल 23 की हम बात करते हैं। देखिए, ये आर्टिकल क्या कहता है कि मनुष्य का दुर्व्यवहार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध। यानी कि मनुष्य का दुर्व्यवहार यानी कि आप किसी मनुष्य पर आप उसके साथ दुर्व्यवहार यानी कि गलत तरीका का व्यवहार नहीं कर सकते। साथ ही हम अगला है बेगार, यानी कि उससे आप बेगार नहीं ले सकते। और बलात् श्रम यानी कि आप जबरदस्ती किसी के से आप काम नहीं करवा सकते, किसी भारी कारखाने में काम नहीं करवा सकते। ओके, देखते हैं आगे। एक बार फिर से देखिएगा, यानी कि 23 यानी कि मनुष्य का दुर्व्यवहार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है इस आर्टिकल 23 के अंदर। देखिएगा, बेगार होती क्या है इसको हम देखते हैं। पहले हम तीनों बातों को देख लेते हैं। बेगार होती क्या है, यानी कि उचित पारिश्रमिक दिए बिना कार्य कराने के लिए बाध्य करना। यानी कि आप किसी से मजदूरी करवा रहे हो, ठीक है, और उसको समय पर उसको जो उसका जो उचित जो पारिश्रमिक यानी कि जो मेहनताना होता है वो अगर आप उसको उचित समय पर नहीं दे रहे हो तो ये हो गया आपका बेगार हो गया। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर या अपने किसी कल कारखाने या किसी भारी जो काम होते हैं वहां पर अगर आप उनसे काम करवा रहे हो, ठीक है, और उसको समय पर आप उनकी जो बेगार है, कहने का मतलब उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हो, यानी उसका जो जितना मेहनताना बनता है वो आप नहीं दे रहे हो, तो वो हो गया बेगार। यानी कि आप बिगर बिगर उचित पारिश्रमिक दिए बिना उसे आप काम करवाते हो और उसको बाध्य करते हो काम करने के लिए, तो वो बेकार होती है। ठीक है, हम बलात् श्रम की बात करते हैं कि बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, श्रम यानी कि मजदूरी या मेहनताना, यानी कि किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के बिना आप किसी व्यक्ति से काम ले रहे हो या उसे काम करवा रहे हो, तो वो हो गया बलात्। यानी कि अब देखते हैं, इसको देखते हैं। यानी कि बिना इच्छा, अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप किसी दूसरे जगह जाकर या उससे किसी व्यक्ति की मतलब अंडर में आकर अगर आप काम कर रहे हो जबरदस्ती, तो वो बलात् हो गया, है ना, बलात् श्रम हो गया। यानी कि बलात् श्रम क्या होता है, बिना इच्छा के किसी को कार्य करने के लिए बाध्य करना। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है और कोई व्यक्ति आपको बिना आपकी इच्छा के बगैर आपसे काम करवा रहा है और आपको बाध्य कर रहा है, तो वो होती है क्या, बलात् होता है, यानी बलात् श्रम होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, दोनों बातें आपको समझ में आ गई। देखते हैं आगे। अब इसका एक अपवाद भी है फ्रेंड्स। देखिएगा, अपवाद क्या है कि जो जनहित में किया जा सकता है ये कार्य। जैसे व्यक्ति लोग होते हैं ना, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, इंजीनियर है, ये क्या करते हैं कि जनहित के अंदर जो काम करते हैं, तो ये तो ना तो बेकार होती है ना ही ये बलात् श्रम होती है, तो इसको ये अपवाद हो गया। ठीक है, कानून बनने का पर गांव इत्यादि में जाएगा। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं और जो इंजीनियर लोग हैं, यानी कि कानून के तहत कानून बनाने पर गांव इत्यादि में जाकर वो लोगों की सेवा कर सकता है। उसको ना तो हम बेगार कहते हैं और ना ही बलात् श्रम कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये तो हो गया आपका 23वां जो आर्टिकल हो गया। अब हम 24वां आर्टिकल देखते हैं, ये क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। देखिएगा, आप याद रखें, कारखानों इत्यादि में बालकों के नियोजन का निषेध। यानी कि जैसे कोई कल कारखाने हैं, वहां पर आप किसी बालक को
अगर आप वहाँ पर उनसे काम करवा रहे हो, श्रम करवा रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो, तो ये आर्टिकल 24 के विरुद्ध होगा। कहने का मतलब है यानी कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना तो कारखाने या ना ही खान या खतरनाक रोजगार में नहीं लगा सकते। ये कोई अपवाद नहीं है और इसका कोई अपवाद नहीं है। सीधी सी बात है, आप किसी 14 वर्ष से कम बच्चे को आप किसी कारखाने, कल कारखाने, खतरनाक रोजगार आप नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 24वां आर्टिकल हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि आर्टिकल 23 और 24, यानी कि जो 23 होता है ये बड़ों के लिए है और 24 होता है वो छोटों के लिए। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ टॉपिक एंड विशेष बात है उसको देख लेते हैं। उसको देख लेते हैं। देखिएगा, इसका कुछ विशेष बात है, यानी कि जो संसद ने बाल श्रम नियंत्रण और निवारक अधिनियम 1986 पारित किया है और इसमें बताया गया 18 वर्ष की आयु तक सभी प्रकार के बाल श्रम प्रतिबंधित हो गए। यानी कि जो अभी 1986 के अंदर जो एक एक्ट बना है जिसको हम बाल श्रम नियंत्रण और निवारण एक्ट कहते हैं, इसमें कहा गया 18 वर्ष की आयु तक सभी प्रकार के जितने भी बाल श्रम है वो उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन 2015 में संसद इसमें संशोधन करती है और इसके अनुसार घरेलू उद्यम में छुट्टियों में बच्चे सहायता कर सकते हैं। कहने का मतलब है कोई बच्चा है 18 वर्ष से कम है और अगर घर पे है और स्कूल की वगैरह की छुट्टियां हैं तो अपने घर में अपने फैमिली के साथ वो काम कर सकता है, सहायता कर सकता है। ठीक है, घर में, किसी दूसरे स्थान पे नहीं, घर में ही बात हो रही है। तो कहने का मतलब है वो कर सकते, यानी कि कहने का मतलब है दूसरों के बच्चे नहीं, घर के बच्चे ही घर में ही काम कर सकते, उसको हम बाल श्रम नहीं कह सकते। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 और 24 हो गया। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आए। देखिएगा, आपको क्या याद करना है, यानी कि जो आर्टिकल 23 और 24, ठीक है, ये बड़ों के लिए, यानी कि बड़ों के लिए है और ये जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखेंगे आगे। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हम बात करते हैं। तो देखिएगा ये क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और याद रखना है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बनता है, ये भी बन सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आप 25, 26, 27 और 28, ओके, यानी कि 25, 26, 27 और 28। और शोषण के विरुद्ध जो विरोध अधिकार है ये होता है आर्टिकल 24 और 25। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ऐसे समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता ही है 19, 20 और 21। तो ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिस सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम 25 की हम बात करें, यानी कि आर्टिकल 25 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण का डियर फ्रेंड समझते हो, यानी कि मन से, ओके, अंतःकरण मन से। ठीक है, तो अंतःकरण मन से की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि मन से बात सुनने की उनको स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर मन से अगर वो किसी धर्म को अपना रहा है या उसके अनुसार चल रहा है या उसका वो प्रचार प्रसार कर रहा है, तो इसको ये स्वतंत्रता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में फर्स्ट जो आर्टिकल है 25 पे ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मन से, यानी कि मन से स्वतंत्र होकर किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, यानी कि या तो किसी, यानी सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, पारसी, कोई सा भी धर्म अपना सकता है और इसके अनुसार वो आचरण कर सकता है। साथ ही उस धर्म की वो क्या है, प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये आर्टिकल 25 हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं इसमें और कुछ बातें रह गई, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, हिंदू धार्मिक संस्थाओं
नागरिकों के सभी वर्गों के लिए खोलना जरूरी होगा। यानी कि कहने का मतलब जो हिंदू जो धार्मिक जितने भी संस्थाएं हैं उन सभी के लिए, जो हमारे भारत के जो भी सिटीजन हैं उनके लिए उनको ओपन करना होगा। हिंदू के अंतर्गत, यानी कि हिंदू के अंतर्गत देखिए हिंदू भी आ सकता है, जैन बौद्ध सिख सभी शामिल हो सकते हैं, यानी कि इसको याद रखिएगा। यानी कि हिंदू के अंदर हिंदू भी आ सकता है, जैन भी आ सकता है, बौद्ध और सिख सभी शामिल हो सकते हैं। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो सिख लोग हैं उनको जो कृपाण है वो उनको रखने का अधिकार है। क्यों, क्या है? सिख धर्म में कै यानी कि कैसे शुरू होने वाले जो 5 अक्षर वाले जो भी चीजें होती हैं उनको रख सकता है, उनको कंपलसरी है। क्यों, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा। क्यों? सिख धर्म में कैसे शुरू होने वाले 5 चीजें सिखों के लिए कंपलसरी अनिवार्य, यानी कि उसको हम पंच पंच कक्के भी बोलते हैं। अब देखिए 5 कक्के कौन कौन से हैं, कैसे? यानी कि पहला क है, यानी कि केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये 5 चीजें क्या है, रख सकता है सिख धर्म के लोग। केस है, कंघा है, कड़ा है, कृपाण और कच्छा है। तो इसको याद रखिएगा, ये इसमें शामिल है, अनिवार्य है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर 3 सीमाएं भी होगी, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता अगर आपको फ्रीडम जो रिलीजन है तो उसके लिए कुछ सीमाएं लगी हुई है। वो क्या क्या है उसको हम देखें। पहला लॉ ऑर्डर, यानी कि जो लोक व्यवस्था है उसकी हम बात करते हैं, पहली सीमा। दूसरे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सदाचार, यानी कि ये 3 सीमाएं हैं। यानी कि आप धर्म की आड़ में हमारी जो सार्वजनिक जो स्थल है उन पर आप क्या नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या यूं हम कह सकते हैं कि किसी को जबरदस्ती आप धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी कि आप किसी के स्वास्थ्य, यानी किसी की स्वास्थ्य से आप बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। और कहने का मतलब ये 3 आपके बातें होंगे फ्रेंड्स, यानी कि लोक व्यवस्था है, सार्वजनिक व्यवस्था है, यानी कि लोक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सदाचार की। ठीक है। देखते हैं आगे अंतरकरण क्या होता है। धर्म को मानना और धर्म को न मानना अंतर हो गया। अगर आपको धर्म को आप मान रहे हो तो उसका आचरण करो, प्रसार कर सकते हो। धर्म को न माना यानी कि नास्तिक हो, इसका मतलब। ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर कुछ फैक्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा संथारा संलेखना, आपको पता है संथारा और संलेखना विधि भी आपको पता है क्या है। आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता होगा, यानी कि श्रवणबेलगोला में भद्रभाव के साथ उसने संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया था, वो संलेखना। कहने का मतलब ये हो गया कोई व्यक्ति क्या, देखिएगा, उपवास करके बिगर अन्न खाए हुए वो अपने शरीर को त्याग सकता है, लेकिन अभी इसको बाउंड कर दिया है सरकार ने, तो उसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा संलेखना क्या होता है और संथारा क्या होता है, एक ही बात है दोनों। जैन धर्म में व्यक्ति उपवास करके अपना जीवन समाप्त कर सकता है, अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। राजस्थान में एक बुजुर्ग महिला ने, अब देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल है, हमारे राजस्थान की बात है, उसकी हम देख लेते हैं। राजस्थान में एक बुजुर्ग महिला ने संथारा करने का प्रयास किया, यानी कि अपने शरीर को त्यागने का प्रयास किया, तब उसकी क्या हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। तो इसके अंदर अगर बिगड़ जाती है तो आपको पता है आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत ये आ गया। कहने का मतलब ये केसेस हो गया, यानी कि जब तबीयत बिगड़ी तब आर्टिकल 21 यानी कि धारा 309 को आधार मानकर जनहित याचिका दायर करवा दी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को नहीं त्याग सकता। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं दूध मुहा बच्चा, ये भी देख लेते हैं। देखिएगा दीपावली में पटाखे की आवाज से बच्चा सहम जाता है, तब पिता ने आर्टिकल 21 को आधार मानकर केस करता है। न्यायालय ने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 के तहत कहा कि पटाखे जलाना धार्मिक स्वतंत्रता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक दूध मुहा बच्चा है, दूध पीता है और पटाखे की आवाज आती है तो वो क्या है, दूध पीना छोड़ देता है और वो सहम जाता है। तो उसके पिता ने क्या कर दिया कि केस दायर कर दिया। लेकिन ये केस 25 और 29 के तहत ये आता है कि दीपावली की ये धार्मिक गतिविधियां हैं तो पटाखे तो जलाने ही पड़ेंगे। जैसे अभी सीजन आएगा दीपावली का तो उसमें पटाखे जलाएंगे, लेकिन फिर सरकार ने इसका एक उपाय निकाला कि आप पटाखे जला रहे हो तो वो कब जला सकते हो, यानी कि रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आप पटाखे जला सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए ये बात हो गई। ठीक है,
आर्टिकल 26 पढ़ेंगे, यानी कि हमने बात कर ली 25 की। अब देखिए 26 क्या कहता है आर्टिकल, देखिएगा 26 ये कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को उसके धार्मिक मामलों के प्रबंधन का उसको अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई सा भी धर्म है और वो जो व्यक्ति है वो अपने धर्म से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनका वो मैनेजमेंट कर सकता है। उसको पूर्णतः उसको फ्रीडम है, यानी कि वह उसको फ्रीडम है, यानी कि उसको कहने वाला अधिकार है, कहने वाला राइट है उसको ये चीज़। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को उसके धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 26 है। देखिएगा, धार्मिक एक मूर्त परियोजनाओं के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का उसको अधिकार है। ठीक है, देखते हैं आगे फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या बातें बताई गई है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति है तो अपने धर्मों से संबंधित कोई प्रबंधन करना चाहता तो उसको पूरी तरह अधिकार वो कर सकता है अपने धर्म का प्रबंधन। संपत्ति के अंतर्गत अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी उसको है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का उसको अधिकार भी है। तो ये 3-4 बातें आप याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, एक तरह जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है तो वहीं दूसरी तरह आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभवों का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात आर्टिकल 26 सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 26 क्या है, धार्मिक जो अधिकार होते हैं उनकी ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक, और उसका मैनेजमेंट भी करता है। ठीक है, अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय के अनुसार धार्मिक संस्थाओं की 3 शर्तों की पूरी करनी चाहिए। यानी कि एक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके अनुसार धार्मिक संस्थाओं की 3 शर्तें उसको पूरी करनी चाहिए। ये 3 शर्तें कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह होगा, यानी कि यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक संतुष्टि के अनुकूल हो, पहला है। दूसरा है, इनका एक सामान्य संगठन भी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, इनका एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। अगर आप कोई संस्था है, जैसे एक विशिष्ट नाम होगा, जैसे रामकृष्ण परमहंस एक संगठन है और इसकी एक निश्चित यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन तो है लेकिन उसका नाम भी होना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस की हमने बात कर ली। ठीक है, अब देखते हैं एक केस देखते हैं। देखिएगा, यानी शनि संगनापुर मामला, यानी कि शनि संगनापुर मामला क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, उसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ऐसे आपको समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अंदर शनि देव की मूर्ति स्थित है, यानी कि जो ये मामला था, यानी कि एक मंदिर था उसमें शनि महाराज की मूर्ति है। तो उसको देखते हैं, ये जो 400 साल पुरानी परंपरा है, यानी कि क्या है, महिला मंदिरों में भीतर पूजा नहीं कर सकते। वहां पर जो शनिदेव की मूर्ति की पूजा मंदिर में जाकर वो पूजा पाठ नहीं कर सकती थी। एक महिला ने तेल चढ़ाया शनिदेव के महाराज की मूर्ति के सामने, विवाद उत्पन्न हो गया और मंदिर में जब ये जाती है तो उसको क्या हो गया, अपवित्र हो गया है, मानने लगे हुए ये मंदिर है अपवित्र हो जाता है। महिला के अंदर जाकर शनिदेव महाराज की मूर्ति में तेल चढ़ाने से वो अपवित्र हो गए। तो मंदिर में 6 सेवादारों को उसको निलंबित कर दिया गया, यानी कि ग्राम सभा थी वहाँ की, तो ग्राम सभा ने मंदिर के अंदर जो 6 उसके सेवादार थे उनको सबको निलंबित कर दिया। ठीक है, घटना के विरोध में शनि सिंगणापुर ने बंद कर का ऐलान किया। महिला के समर्थन में लोग उतरे और मामले कोर्ट में बम्बई हाई कोर्ट में गया और प्रबंधन में मामलों को बम्बई उच्च न्यायालय में उठाया और आर्टिकल 26 को आधार बनाया गया। ठीक है, तो ये बात है, इसको याद रखिए, आप इतना ज़्यादा फोकस मत करिएगा इसको। देखिएगा, हम आर्टिकल 27 की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 27 क्या है, राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा कोई कानून कर यानी कि टैक्स नहीं लगा सकता जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है, लेकिन शुल्क की मनाही नहीं होगी। यानी कि आप किसी पर कहने मतलब धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकते, कुल मिलाकर ये बात होगी। लेकिन जो शुल्क की मनाही नहीं है, कैसे, देखिएगा,
तीर्थ यात्राओं आदि से शुल्क लिया जा सकता है ताकि उन्हें सरकार कुछ सुख सुविधाएं प्रदान करे। यानी कि जैसे अमरनाथ यात्रा है, ठीक है, जैसे चार धाम में ये जाते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लिया जा सकता, जिससे क्या होता है सरकार उस पर सुख सुविधाएं प्रदान कर सके। इस प्रकार आर्टिकल 27 भारत को सर्वधर्म समभाव बनाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 27 हो गया। ओके, देखते हैं आर्टिकल 28 की बात करते हैं। ये लास्ट हमारा आर्टिकल है, देखिएगा, इसको देख लीजिएगा। देखिएगा आर्टिकल 28 क्या कहता है कि राज्य और धार्मिक शिक्षा के संबंध को दिखाता है। सारांशतः राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो उसमें देख लीजिए, यानी कहने का मतलब एक धर्म विशेष से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसको ये कहता है। यानी कि सभी धर्म क्या है, स्वतंत्र है, सभी धर्मों को एक ही बराबर का उनको फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। तो किसी एक धर्म विशेष को क्या शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। उसको देखिए शिक्षा संस्थाएं और धार्मिक शिक्षा में क्या डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं। देखिएगा, राज्य आर्टिकल 12 द्वारा वित्त पोषित शिक्षा संस्थान है। यानी कि ये तो वित्त पोषित, जैसे हम आज आप एजुकेशन रहे हो, जैसे बीएड है, बीपीएड है, पीएचडी वगैरह, तो ये कर रहे, तो इसमें तो आपको वित्त पोषित है। लेकिन धार्मिक शिक्षा होती है, इसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, ठीक है। इसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। दूसरा, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है ये, या जो आपका शिक्षा संस्थान। इधर देखिए, धार्मिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसका संग्रहण करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसको मतलब किसी को बाध्य नहीं कर सकते। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है ये, ठीक है। और अन्य की अगर बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उसे ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं आगे, एक है सूर्य नमस्कार विवाद। देखिए, सूर्य नमस्कार यह एक योग है, पूजा नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने आज दो आर्टिकल, दो जो राइट है, फंडामेंटल राइट, उनको कवर किया। शोषण के विरुद्ध अधिकार और एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कल अगले टॉपिक में एक नया टॉपिक लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है हमारा शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक जो अधिकार है उसको हम देखेंगे। 29 और 30 जो हमारा आर्टिकल, उसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।